फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मोटर का डेटा किस तरह से निकालेंगे। तो ये है हमारे पास 2 HP की 3 फेज़ की मोटर। इसका डेटा हम किस तरह से निकालेंगे। तो ये मोटर यहाँ से जल गई है, तो सबसे पहले हम इसकी टेपिंग हटाएंगे। ये तो टेपिंग हमने हटा दी, और टेपिंग हटाने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो इसकी लीडें हैं कनेक्शन चेक करेंगे कि कनेक्शन किस तरह से है, पेलर में है, सीरीज में है। तो कनेक्शन चेक करने का सबसे सिंपल तरीका है, ये जो लीड है इसी के अंदर देख लेंगे कि यहाँ पर कितनी लीडें ज्वाइन हुई हैं। तो यहाँ पर ये एक लीड ज्वाइन हुई है इसके साथ में, तो ये सीरीज में कनेक्शन है। और साथ में देख लेंगे कि ये कितने वायर से बाइंडिंग है। तो यहाँ पर ये जो है वो डबल तार से बाइंडिंग हुई है मोटर, ठीक है। तो ये कनेक्शन सीरीज में है, और इसके कनेक्शन जो है ये 3 लीड है। तो यहाँ पर अंदर जो है इसका स्टार बना हुआ होगा, क्योंकि 3 फेज़ की मोटर है। तो या तो कनेक्शन स्टार में होंगे या फिर डेल्टा में होंगे। डेल्टा में होते तो यहाँ पर एक साथ में 2 लीडें ज्वाइन होती, या फिर बाहर 6 लीडें होती निकली हुई। तो फिलहाल यहाँ पर 3 लीडें निकली हुई हैं। तो जब 3 लीडें हमारी सिंगल है, यहाँ पर डेल्टा नहीं है, 2 लीडें एक साथ जुड़ी हुई नहीं है, तो फिर इसके कनेक्शन स्टार में होंगे। तो ये है स्टार बना हुआ, तो ये हमने देख लिया है, इसके कनेक्शन सीरीज में है और स्टार में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गेज करने के लिए एक लीड काट के निकाल लेंगे। इसका हम गेज चेक करेंगे बाद में, और बाकी हम ये कनेक्शन काट देते हैं। ये आप देख सकते हैं कनेक्शन ये सीरीज में है, और अगर पिच हमें यहीं से दिख रही है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर काटने के बाद भी देख सकते हैं। तो यहीं पर हम देख लेंगे पिच कितनी है। तो यहाँ पर मुझे तो दिख रही है, लेकिन हो सकता है शायद आपको साफ नहीं दिख रही हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कॉइल को उठाएंगे, इसके अंदर 2 का सेट होगा, क्योंकि ये 24 स्लॉट है 3 फेज़ में। तो ये हमने एक कॉइल को अलग कर लिया है, इस कॉइल को हम कट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा तार हम एक बार में काट रहे हैं, अगर आप चाहें तो थोड़े थोड़े तार करके काट सकते हैं, ठीक है। ये तार हमने काट लिए एक कॉइल, और उसके बाद इस साइड आएंगे तो इस साइड की टेपिंग भी हम खोल लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कॉइल इसकी ज़्यादा जल जाती है, और फिर जो है डेटा इसका नहीं निकल पाता है। तो कोशिश हम ये करेंगे कि मोटर की कॉइल साफ़ सुथरी निकल जाए, जिससे कि हमें उसका डेटा पता लग जाए। तो ये हमारा एक कॉइल उठा दी हमने, देखते हैं। तो ये निकल तो रही है, ठीक है, वरना हमें दूसरे तरीके से निकालनी पड़ती है। तो फिलहाल हमें ये कॉइल बाहर को निकाल लेनी है, और बेहतर इस थोड़े तार रह गए कटने से, और बेहतर ये रहेगा कि हम अभी हाथों हाथ इसकी टर्न्स गिन सकते हैं, या फिर इस तरह से इसको मोड़ देंगे ताकि टर्न्स जो हैं इधर उधर ना बिखर जाएं। दूसरी साइड को भी निकाल लेते हैं। ये हमारी एक कॉइल निकल चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी टर्न्स गिन लेंगे, 1 2 3 4, कितने भी तार से उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसी तरह से गिनना होगा। 1 2 3 4, जैसे ये 2 तार से है, आपको मैंने पहले ही बताया था, ये 2 तार से। आप चाहें तो इस तरह से गिन सकते हैं। 2 तार को एक बार लेंगे, 1 2 3, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो कितने भी तार से हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। इसको थोड़ा सा इस तरह से सही कर लेंगे, और अब गिनने वाले हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 67 68 69 70
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अगर यहाँ 107 होगा। अगर आपको लगे कि इसमें 100-200 से ज़्यादा टन्स है तो जब 100 हो जाएंगी तो 100 पर हम मोड़ देंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें 200 से ज़्यादा टन्स नहीं है तो 107 हमने गिननी थी। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ये 2 तार से है तो यहाँ पर डबल ही आएगा। जैसे कि 146 आया है, 147 नहीं आ सकता, 145 नहीं आ सकता, यहाँ पर ये जोड़ा ही आएगा क्योंकि ये डबल तार से। सिंगल से होता या फिर 3 तार से होता तो फिर आगे पीछे हो सकता था, जैसे कि 45 या 47 या 49, लेकिन यहाँ डबल तार से है तो ये जोड़ा ही आएगा। अगर जोड़ा नहीं आया या तो एक तार कहीं गुम गया है या तार कहीं से टूट गया तो ये 146 टन्स हैं सिंगल वायर से हमने गिनी है। लेकिन इसकी जो बाइंडिंग है वो डबल तार से है तो इसको हम आधा कर देंगे। इसको मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ, 146 टन्स निकली हैं, ये 2 तार से है तो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 तो ये 72 टन्स हैं, ठीक है। क्योंकि हमने सिंगल गिनी थी, इसको बाद में हमने 2 जगह डिवाइड कर दिया तो एक कॉइल के अंदर 72 टन्स है। अब इसको हम नोट किस तरह से करेंगे, यहाँ पर मैं आपको पूरा तरीका बताऊँ किस तरह से हमें डेटा निकालना चाहिए, मैं किस तरह से निकालता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट लिख देते हैं, जैसे कि आज की डेट है 27/9/22, ठीक है। और यहाँ पर कस्टमर का नाम लिख देंगे, कस्टमर, और उसके बाद ये सारा डेटा हो गया, कस्टमर का नाम पता। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर HP, KW, PH, KW मतलब किलोवाट, PH मतलब फेस, RPM, स्लॉट, कोर लेंथ, कोर डाया, इनर डाया लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आउटर डाया की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। कोर डाया, जो कोर डाया कोर लेंथ इसलिए लिख रहे हैं, कभी इस टाइप की हमारे पास मोटर आती है तो उसी डेटा से हम मैच करके देख सकते हैं। अगर डेटा नहीं है तो कोर लेंथ, और ये हो गया एम्पियर, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन, ये तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई है। उसके बाद यहाँ पर ये 3 फेज़ की मोटर है तो हमें रनिंग स्टार्टिंग नहीं लिखनी है, सिर्फ यहाँ पर हम लिख देंगे पिच। उसके बाद टन्स, वेट, एक कॉइल का लिख सकते हैं या पूरी का लिख देंगे हम, तो 1 कॉइल गुणा 6 कॉइल है तो वेट गुणा 6 कर देंगे। और वेट के बाद आ जाएगा GAUG गेज, तो मैं तो इस तरह से कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये HP लिखा है, ये 2 HP की है, किलोवाट हो जाता है 1.5, 0.75 से उसको गुणा कर देंगे, जितने किलोवाट की होगी आ जाएगा। फेस 3 फेस की हो गई। RPM ये 2880 RPM की है, और स्लॉट ये 24 स्लॉट की मोटर है। ये खांचे जिसके अंदर ये कॉइल पड़ी है उसको हम स्लॉट बोलेंगे, पता ही है आपको। फिलहाल यहाँ पर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये स्लॉट कितनी है, खांचे कितने हैं वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, लिख दिए हमने। और कोर की लेंथ हम नाप लेंगे, कोर की लेंथ है इसकी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर यानी कि 3.1 इंची, ठीक है। और अगर हम इसका डाया देखें तो ये हमारे पास कंपास है, इससे नापेंगे इसका डाया, इनर डाया। ये नाप लिया है तो इसका डाया कितना है, इनर डाया ये है 7 सेंटीमीटर यानी कि 3 इंची 6 सूत। कोर डाया है 7 सेंटीमीटर यानी 2 इंची 6 सूत, ठीक है। और एम्पियर इसके जो आएंगे वो 3 एम्पियर आएंगे फुल लोड पर, और कनेक्शन इसके सिंगल लीड में है स्टार, ठीक है। ये मैंने ऐसे टेम्परेरी बना दिया है। और अब हम देखेंगे इसकी पिच कितनी है। एक कॉइल निकाल दिए तो हमें साफ साफ पता लग जाएगा कि पिच कितनी है। 2 का सेट है इसके अंदर, तो ये हमने निकाल दिया, इससे हम इसको बाद में गिनेंगे।
इसके बगल वाली ये रही, ये पहली कॉइल है, सबसे छोटी वाली कॉइल गिनेंगे। एक, चाहे तो बाहर वाली भी गिन सकते हैं, उसके बाद हम कम कर देंगे। तो मैं पहले अंदर वाली गिन के दिखा देता हूँ। ये रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिच है। और उसके बाद दूसरी कॉइल है 10 12 पिच हो जाएगी। 1 से 10 1 से 12। और दूसरी तरह से किस तरह से गिनेंगे, जैसे कि हमने ये वाली कॉइल अभी निकाल दी है तो यहीं से गिन लेंगे। बाहर जो निकली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 निकली गिन लेंगे तो 12। उसके बाद छोटी वाली लगा देंगे 10। ठीक है, तो ये जो पिच हो गई वो 1 से 10 1 से 12। तो मैं जो लिखता हूँ वो ऐसे लिख देता हूँ 10 12 इसकी पिच हो गई है। और टन्स जो हैं वो हमने गिनी थी 12 की गिनी है अभी, तो 72 टन्स गिनी है। और बाकी आगे देखते हैं। अब हम दूसरी कॉइल निकाल लेते हैं। देखो हम मोटर जब काटते हैं तो ऐसे काटते हैं तो यहाँ पर गैप आ जाता है, लेकिन इसको हल्का सा आड़ा कर देंगे। काती ये हमारी, इसको हम हल्का सा आड़ा करेंगे और इसको थोड़ा टाइट रखेंगे। लूज़ काटेंगे तो ये जो है वायर नहीं कट पाता। तो यहाँ पे आप ये भी सीख लीजिए, वैसे आपको पता ही होगा। तो इसको हम टाइट रखेंगे और टेढ़ा रखेंगे। अगर जैसे तार फिसलता है तो और टेढ़ा कर देंगे, ये टेढ़े से ही आराम से कटेगा। ठीक है, एक ऑप्शंस और है, ये हमारे पास है छेनी। ये रखा हमने, इसको दबा दिया और पीछे से हम इसको ठोकेंगे। ये और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं मोटर निकालने के। निकल गई है, ढीली हो गई है। काफ़ी टाइट है ये वाली कॉइल शायद। तो एक तरफ से निकल जाए इस तरह से दबा देंगे और इसको अरे हॉर्न वगैरह ऐसे निकल जाएगी। ये निकल गई है और इसको भी काउंटिंग कर लेंगे सेम उसी तरह से, या फिर 2 करके भी गिन सकते हैं। पहले मैंने 1 करके गिना था, अब डबल करके गिन के दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। जब हम डबल तार से गिनते हैं तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो जाती है, कभी 1 तार आ जाता है, कभी 2 तार आ जाते हैं, या 3 तार से होती है 3 से गिनेंगे तो इसमें यही होता है कि कभी दो तार आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं। तो इसलिए हमें सिंपल तार 1 तार से गिनेंगे। जितने तार से बाइंडिंग है उसको डिवाइड कर देंगे, चाहे तार का साइज 20 नंबर हो या फिर 20-21 हो या फिर डबल 20 हो या डबल 21 हो, कितने भी नंबर का तार हो तो सिंगल तार से गिनेंगे। जितने तार से बाइंडिंग है उसको डिवाइड कर देंगे। 35 टन्स हो गई हैं। 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74। इधर की है 73 टन से 1 टन से बची है तो हम या तो 74 गिन सकते हैं या 73 ही रहने देंगे। 1 टन से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। अगर मोटा तार ज़्यादा होता तो फिर ज़्यादा इफेक्ट होता। तो फिलहाल ये 73 टन निकली है, पहले 72 टन थी। इसको भी हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। 10 वाले में हमारी 73 टन्स निकली हैं। ठीक है, वेट हम इसका कर लेंगे, जितना भी वेट होगा। कितना वेट करेंगे, ये हमारी 2 कॉइल हैं, इसका वेट करेंगे जितना वेट भी निकले। जैसे कि मान लीजिए कि इसका वेट 300 ग्राम है तो 300 गुणा 6 बराबर 6 तिया 1800 ग्राम। ये 1800 ग्राम हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ये 1 किलो 800 ग्राम लगभग इतना ही वेट इसके अंदर होगा लगभग। ठीक है,
तो मैंने ऐसे मोटा मोटा मार दिया कि अगर 300 ग्राम है तो 6 कॉइल है इसके अंदर 3 फेज़ में। और गेज तो ये चीज़ तो हमने निकाली, गेज अभी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर पिच हम चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई है और बड़ी वाली 12 हो गई। सेम इसी तरह से ये कॉइल पड़ी होगी, उसके बाद दूसरी कॉइल पड़ी होगी। तो ये जो है बाइंडिंग है वो छपी हुई बाइंडिंग है, यानी एक सेट डाल दिया हमने, उसके सामने दूसरा सेट पड़ा हुआ है 10-12 पिच पर ही, उसके बाद उसके ऊपर से ही तीसरा और चौथा सेट पड़ा और उसके ऊपर से ही 5वां और छठा सेट पड़ा हुआ है। ये चेन बाइंडिंग नहीं है, ये इस तरह से बाइंडिंग हुई है जिस तरह से पानी की मोटर, सिंगल फेज़ की पानी की मोटर बाइंडिंग होती है। 2 कॉइलें रनिंग की नीचे होती हैं और 2 कॉइलें स्टार्टिंग की ऊपर होती हैं। सेम इसी तरह से 2 कॉइलें ये एक फेज़ की नीचे पड़ गई है, उसके बाद दूसरे फेज़ की, दूसरे सर्किट की 2 कॉइलें पड़ गई आमने सामने, फिर जो है तीसरे सर्किट की आमने सामने कॉइलें पड़ गई हैं। इस तरह से ये बाइंडिंग हुई है, ये बाइंडिंग चेन बाइंडिंग नहीं है। तो ये तो हमने इसका डेटा इस तरह से निकाल लिया। मैं भी सेम इसी तरह से डेटा निकालता हूँ, ये नहीं कि इसी कोर लेंथ नाप करके डेटा डालने पड़ता है। डेटा तब चेंज करते हैं हम जब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही हो कि मोटर बार बार फूंक जाती है। मोटर बार बार जब फूंकती है तब हमें क्या करना होता है कि मोटर के तार का जो वायर का साइज़ है इसको हम हल्का सा पतला कर देंगे, आधा नंबर या 1 नंबर, और टर्न्स को बढ़ा देंगे जितनी भी आ सकती है आराम से। और अगर मोटर चल रही है, गर्म वगैरह नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही हम उस पर लोड डाल रहे हैं तो मोटर दब जा रही है, आरपीएम उसके कम हो जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि तार का जो साइज़ है उसको हल्का सा मोटा कर देते हैं, आधा नंबर या 1 नंबर, और टर्न्स को हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ये तो हमारा डेटा इस तरह से हम निकाल लेंगे। और अब हम देखते हैं गेज किस तरह से करेंगे, पूरी डिटेल हम इस तरह इसमें देखने वाले। तो इसी को हम गेज कर सकते हैं। और बेहतर ये रहेगा कि हम एक लीड को गेज ना करके 2 लीडों को गेज करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि तार खिंच जाता है। तब उस कंडीशन में क्या होता है कि मोटर में गर्म उसी साइज़ का, जब तार खिंच जाता है तो हम उसी साइज़ उसको गेज करते हैं और उसी साइज़ का तार का ले आते हैं, फिर मोटर गर्म होने लगती है। कभी कभी क्या होता है कि किसी के कोई मोटर बाइंडिंग कर रहा है और उसके पास तार कम पड़ गया, तो उसने जो है जो भी उसके पास अवेलेबल हुआ वही तार उसके अंदर ठूंस दिया। तो उस कंडीशन में क्या होती है कि उसके जब वो दूसरा तार डाल देता है तो वहाँ तो 4-5 या 10-15 टन डालता है तो मोटर में इतना इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन उसके बाद जब मोटर ख़राब होने के बाद किसी दूसरे आदमी के पास जाती है या फिर उसी आदमी के पास भी जाती है, तो फिर वो मोटर को अगर वो जिसमें 10-5 टन एक्स्ट्रा डाली थी किसी दूसरे तार से, उसी को गेज करके वो मोटर की बाइंडिंग कर देते, तो फिर मोटर में प्रॉब्लम आने लगती है, गर्म होने लगती है या फिर लोड नहीं लेती है। तो अक्सर यही प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम एक लीड को गेज ना करके 2 लीड का साइज़ हमें चेक करना चाहिए। अगर दोनों का साइज़ सेम आ रहा है तो फिर जो है उसको आप बेधड़क डाल सकते हैं। अक्सर यही प्रॉब्लम होती है कि मोटर बार बार बना रहे हैं कि फिर भी मोटर गर्म पड़ रही है, हीट हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसका कारण यही होता है। तो जैसा कि आप मुझे यहाँ पर भी दिखने लग गया है, ये जो जैसे मैं कह रहा था सेम वैसे ही प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई। यहाँ पर मैंने कोई भी वीडियो कट नहीं की, इसलिए कि जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था मुझे देखने में ही लग रहा है कि ये 2 वायर जो है, इसको मैं रख दूँ, ये जो 2 वायर हैं मुझे लगभग सेम साइज़ के लग रहे हैं देखने में। और ये वाला जो वायर है यहाँ पर मुझे हल्का सा ऐसा महसूस हो रहा है कि ये वाला वायर हल्का सा मोटा हो, बाकी चेक करके देखेंगे, या फिर इसका कलर चेंज है तो उस वजह से मुझे लग रहा है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था वही मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो देखते हैं, इसको चेक करके इसको भी चेक करेंगे गेज को, और इसको भी चेक करेंगे। तो इसको हम जला करके चेक करेंगे। अगर ऐसे हम चेक करेंगे तो साइज़ थोड़ा इंसुलेशन किसी पे 5% होता है, किसी पे 7% होता है, किसी पे 8-9% भी होता है, तो वहाँ पर हल्का सा अंतर आ जाता है। तो बेहतर तरीका ये है कि वायर को हम जला करके चेक करना चाहिए इस तरह से। ठीक है, हल्का सा यहाँ पर मोड़ देते हैं दूर से और इसको हम चलाएँगे। तार जो है अच्छे तरह से जलना चाहिए। अगर कभी कभी नहीं जलता है तो फिर साइज़ थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं कि मोटर का जो साइज़ है वो सही से आना चाहिए निकल करके, वरना जो है वो इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अगर ऐसे करेंगे तो गर्म है तो हीट होके ये खिंच सकता है, तो हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो ये ठंडा हो चुका है और इसको खोल देते हैं।
सीधा कर दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास 2 गेज है, एक ये माइक्रो गेज है, दूसरा ये स्टील वाला गेज है। तो इससे हम चेक करेंगे, किस तरह से चेक करेंगे, यहाँ से घुमाएंगे तो ज़्यादा ज़बरदस्ती टाइट हो जाएगा, और ये पीछे वाला जो है ये अगर टाइट हो जाता है तो फिर ये हो जाता है। तो हम इसी से चेक करने वाले हैं। तो तार को हम सीधा रखने देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 0, इसको हम लूज़ करेंगे और ये 50 0 आ गया तो 50 हो गया। कैसे 50 हो गया वो आपको मैं गेज करने वाले प्रोसेस में दिखाऊंगा। फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर ये 0 यानी कि 50 पे आ गया। 45 ऐसे समझ लीजिए कि 30 35 40 45 50, ठीक है। तो ये जो है वो 0 पर आ रहा है, यानी कि 0 से 1 नंबर कम है तो इसको हम 0 ही मान लेंगे, यानी कि 50। तो ये 50 पे आ रहा है, यानी कि ये जो है 25 नंबर का वायर हमें लग रहा है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत है। इस नंबर मोटर में 25 डबल नहीं होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। तो ये भी लगभग वही आ रहा है, एक कम 0 आ रहा है, यानी कि 25 नंबर का वायर है। तो अब हम इस वाले को चेक करेंगे। मुझे पहले से डाउट लग रहा था, मुझे देखना हाथ में पकड़ने में लग रहा है। इसको 0 करा हमने, इसको खोला, इसको सीधा कर लें, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। तो ये तो भाई साहब 55 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 5 50 और 5 55, ठीक है। तो 55 यानी कि ये जो है वो 24 नंबर का वायर है, ठीक है। ये देखिए, और इस वाले को अगर हम चेक करें तो ये भी 55 पर ही आ रहा है, 5 पे। तो ये भी 24 नंबर का वायर है। तो ये डबल 24 है, ये डबल 25 है। तो आप क्या करेंगे, मोटर के अंदर हम 25 नंबर डालेंगे, 26 डालेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो गई है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि ये मैंने ऐसा नहीं किया कि ये दूसरी मोटर का, ये दूसरी मोटर का है, ये बाई फॉल्ट ऐसा मेरे सामने हो गया। जैसे कि मैं वीडियो में बोल रहा था, ये बाई चांस ऐसा आ गया है और ये जो कि आपको देखने को मिल गया। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि मोटर के अंदर कोई सा तार कम पड़ जाता है तो डाल देते। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम एक और लीड काट करके लाएंगे, या फिर 2 लीड और काट लेंगे, कि देखेंगे कौन सा वायर मोटर के अंदर ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि जो कम वायर होगा वो तो कम ज़रूरत पड़ने पर ही पड़ा हुआ है। तो हम एक लीड और काट करके लाने वाले हैं। तो ये हम दूसरी लीड ले आए हैं और इसको हम चेक करेंगे। पंखा बंद कर दूँ क्योंकि जलाना है। यहाँ पर वीडियो कट नहीं कर रहा मैं, इसको जला लेते हैं। 25 नंबर का वायर तो इसमें नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला डाल दिया वो, क्योंकि तार ख़त्म हो गया होगा। 100% ऐसा ही हुआ होगा और ये बाई फॉल्ट ऐसा आ गया कि मैं जैसे बोल रहा था वैसा ही हो गया। काफ़ी गर्म है, ठंडा होने देते हैं। पंखा तो चला दूँ। अब हम इसको चेक करेंगे। पहले इसको 0 कर लेते, 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। तो ये भी वहीं आ रहा है 55 पे, यानी 5 पे, और ये भी 55 पे आ रहा। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है चेक करने का। तो फिलहाल तो ये तो हमारा डिसाइड हो गया कि ये डबल 24 नंबर वायर है और ये जो डबल 25 निकला था ये फेक वायर है, गलत वायर है। तो यही होता है कि मोटर हमारी लोड नहीं लेती है, कभी गर्म पड़ने लग जाती है। तो फ़िलहाल ये हमारा डिसाइड हो गया है कि ये जो वायर है हमारा मोटर का वो 24 नंबर का वायर है। ये जो वायर है 25 डबल, ये गलत है। तो हमें इस मोटर की बाइंडिंग 24 नंबर से ही करनी है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने ऐसा नहीं था, जो वायर निकला वही डाल देंगे। लेकिन बेहतर ये रहता है कि हम 2 लीडर काट करके उसको चेक करें और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा आ गया है। तो फ़िलहाल इस तरह से आप मोटर का डेटा निकालेंगे, गेज निकालेंगे, और ये सही तरीका है। अगर आपको कोई बताए कि ये डेटा ये वाला डाल दीजिए या डेटा किस तरह से निकालते हैं, तो ऐसा कोई ट्रिक अभी नहीं है मार्केट में। और जो भी डेटा निकालने की ट्रिक होती है वो इंजीनियरिंग में करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, या फिर जो मोटर को मैन्युफैक्चर करती हैं कंपनियाँ, उन्हीं के पास ये फार्मूला होता है। बाकी अदर आप फार्मूले के चक्कर में ना पड़े, जो डेटा निकले उसी के अंदर वो डेटा डालें। और अगर मोटर में प्रॉब्लम हो रही है, कि मैंने बताया कि अगर मोटर गर्म हो रही है तो तार को पतला कर दें, टंस को बढ़ा दें। अगर मोटर लोड नहीं ले रही है तो तार को मोटा कर दें और टंस को कम कर दें। यही तरीका है। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।